और 27 अगस्त को रविवार के दिन पवित्रा एकादशी पड़ने वाली है। उस पवित्रा एकादशी में भी हम पुत्र की कामना से व्रत करें। जिन माताओं की कोख सूनी है, जिनके पास में अभी तक संतान नहीं है, विवाह का बहुत समय व्यतीत हो चुका है, वह इस पवित्रा एकादशी के व्रत का संकल्प करें और भगवान उनकी कामनाओं को पूर्ण करें। एकादशी के व्रत को त्रिरात्रि व्रत कहा जाता है। ये 3 रात्रियों का व्रत होता है। दशमी की रात्रि में अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे एकादशी का व्रत रखना हो वह दशमी की रात्रि में अन्न ग्रहण ना करे, फल दूध इत्यादि लेकर के रहे। एकादशी को निराहार रहे और द्वादशी आए तो प्रातः द्वादशी जब आए तब पारण अवश्य करे, यानी कुछ अन्न ले, भगवान का पूजन करे, अन्न का ग्रहण करे और उसके पश्चात द्वादशी की रात्रि में भी अन्न का परित्याग कर दे। इस विधि को ही एकादशी की शुद्ध विधि कहा जाता है। इसे 3 रात्रियों का व्रत कहा जाता है। परंतु आप जैसा अपना व्रत करते आ रहे हो, उपवास करते आ रहे हो, आप अपने उस उपवास को, व्रत को इस चक्कर में ना छोड़ दें कि एक दिन बड़ा मुश्किल होता है, महाराज ने 3 रातें और जोड़ दी। तो जिस विधि से आप लोग व्रत करते आ रहे हैं, आप उन विधियों से व्रत करें। शास्त्र में जो व्रतों का निर्णय है, जो विधियां हैं, वह मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एकादशी के व्रत को त्रिरात्रि व्रत कहा जाता है। दशमी की रात्रि को निराहार रहें, एकादशी को निराहार रहें और द्वादशी की रात्रि को भी निराहार रहें। इस विधि से जो भी व्यक्ति, जो भी सज्जन व्रत करता है, उसको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी को भी व्रत करने वालों को ध्यान रखना चाहिए, आप अपने जीवन में कुछ नियम बनाएं। एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी की रात्रि होने से पहले ही संकल्प ले लेना चाहिए कि आने वाली एकादशी का मैं इस हेतु व्रत करूंगा। हे परमात्मन, हे ईश्वर, मेरे इस व्रत को मैं परिपूर्ण करूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य दे। क्योंकि व्रत, उपवास, जप, तप, अनुष्ठान आदि की सामर्थ्य तो ईश्वर ही प्रदान करते हैं। और एकादशी का जब व्रत रहे ना, तो उसमें एक नियम बना ले कि ब्रह्म मुहूर्त में जगें, जगने के पश्चात देवाराधन करें, पूजन करें, पश्चात 1 बार फलाहार लेंगे या 2 बार लेंगे और कितना लेंगे उसका भी निर्धारण होना चाहिए। प्रायः करके देखा जाता है कि अन्य दिनों में लोग भले थोड़ा बहुत खाएं, पर एकादशी की मेन्यू लिस्ट तो 4 दिन पहले ही बना लेते हैं कि उस दिन ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। कई घरों में कथा करने का मौका मिलता है या अनुष्ठान, पूजन इत्यादि के कार्यों में जाना पड़ता है, तो एकादशी का अगर व्रत पड़ गया तो हम देखते हैं उन घरों में अन्य दिनों में तो बोले रोटी, दाल, चावल, सब्जी ही 4 आइटम बनेंगे और आप खा करके पेट भर के चले आएंगे। लेकिन एकादशी का व्रत आएगा तो एक दिन पहले पूछेंगे, महाराज कल एकादशी है, क्या बनाया जाए? तो हमने कहा फलाहार बना लेना कुछ भी। देखा थाली भर के आई तो उसमें उंगली रखने की जगह नहीं। हाँ, एक नहीं, 8-8, 10-10 कटोरियां। एक में सवा की खीर है, एक में छाछ है, एक में हलवा भरा है, कुटू का, सिंघाड़े का, राजगिरे की रोटी रखी है, थोड़ी पकौड़ी भी रखी है, धनिया की चटनी भी रखी है। महाराज उस दिन तो इतने आइटम बनाए, कितने आइटम तो एकादशी के पहले और बाद में कभी बनते ही नहीं। देखिए, एकादशी का व्रत दोनों तरीकों से हमें, हमारे भाव को और हमारे शरीर को शुद्ध करता है। हमारे द्वारा मनसा वचसा कर्मणा जो भी पाप कर्म किए जाते हैं उनको शमन करने का सीधा सा तरीका है कि आप एकादशी का व्रत करें। और यदि आप के अंदर किसी भी प्रकार की पेट में कोई गड़बड़ी रहती है, किसी के कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हाँ, किसी का पेट गड़बड़ बना रहता है, तो उसको एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। कम खाए, बहुत थोड़ा खाए, 1 बार खाए, वह भी कम खाए और उस दिन भगवान का अहरनिश नाम ले, नाम जप करे। भले ही व्यापार कर रहा हो, भले ही अपने कर्म में किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ हो, पर भगवान नाम ना भूले। उस दिन किसी भी प्रकार से कोई पापाचरण ना करे, किसी
कि ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर इत्यादि का त्याग कर दे, किसी की भलाई बुराई के चक्कर में ना पड़े, अनिष्ट भगवान का चिंतन करते समय को व्यतीत करें। एकादशी के प्रातः काल जिनको किसी भी वस्तु की कामना हो, यह पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, जहाँ यह संतान प्रदान करने वाली एकादशी के रूप में जानी जाती है, वहीं आपके जीवन को पवित्र करने वाली एकादशी भी है, जिसका नाम पवित्रा एकादशी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है भगवान सूर्य आए उससे पहले आप जगिए, आप जगे, उसके बाद सूर्य भगवान आए। सूर्य भगवान आकर के आपको जगाएं, यह अनुचित है। हाँ, वैसे तो रोजाना 10 बजे ही आप लोगों का ब्रह्म मुहूर्त होता है, पर कम से कम जिस दिन उपवास करना हो ना, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जगें। ब्रह्म मुहूर्त में जगें, स्नान आदि से निवृत्त हों, सुंदर स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें, पैंट इत्यादि पहनकर भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र इसका विरोध करता है। शास्त्र तो यह कहता है कि भगवान की किसी भी मूर्ति पूजा, यज्ञ यागादि कर्म, किसी भी अनुष्ठान, जप तप इत्यादि को करने में सिला हुआ वस्त्र धारण ही नहीं करना चाहिए। यह आपको याद होगा कि पुराने बुजुर्ग बड़े बड़े आचार्य लोग एक नीचे लांग लगा करके धोती, एक उत्तरीय वस्त्र कंधे पर डाल लेते, यज्ञोपवीत पड़ा रहता, शिखा बांधी, मस्तक में तिलक लगाया, देखिए कितना सुंदर स्वरूप होता था। लेकिन आज बोले टी शर्ट डाल लेंगे, पैंट डाल लेंगे, और अगर कहो महाराज ये पैंट मत डालो, अच्छा महाराज पैजामा पहन के आ जाते हैं। पैंट और पैजामे में फर्क क्या रहेगा? दोनों एक ही वस्तु है। सिला हुआ वस्त्र पूजन में निषेध माना जाता है, निषिद्ध है। उस दिन आप बिना सिला हुआ वस्त्र, कोई भी धोती इत्यादि आप पहने, ऊपर उत्तरीय वस्त्र डालें, भगवान विष्णु के लिए आप पूजन करने जा रहे हैं, श्वेत वस्त्र धारण करें, आसन बिछा करके बैठें, और आसन पर बैठ करके आपके घर में लड्डू गोपाल हो, राधा कृष्ण भगवान हो, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा हो, शालग्राम भगवान हो, उनको सामने रख करके हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। संकल्प मन का विषय है, संस्कृत में ही संकल्प होगा ऐसा आवश्यक नहीं, आपके हृदय का भाव ही संकल्प है। आप भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं किस हेतु यह व्रत करने जा रहा हूं, यह व्रत निर्विघ्न परिपूर्ण हो, मुझे इतनी सामर्थ्य दे। जल, पंचामृत, गंध, अक्षत, पुष्प, बिल्व, तुलसी इत्यादि से भगवान का पूजन करें, और उस दिन भगवान को इस पवित्रा एकादशी में बेर अवश्य चढ़ाएं, बेर ले आए, बेर से भगवान का अर्चन करें। आंवला ले आए, 1108 जितनी आपकी अर्चन करने की सामर्थ्य उतना अर्चन करें। भगवान के भोग लगाने के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, मिष्ठान इत्यादि से भोग लगाएं। 108 अथवा 1008 भगवान का अर्चन करें। भगवान विष्णु के 1000 नामों के द्वारा भगवान का अर्चन करें। जिनको पुत्र की कामना हो उनके लिए इस पवित्रा एकादशी में व्रत की विधि है कि जल से लेकर गंधाक्षत, पुष्प इत्यादि पुष्पमाला पहनाने के पश्चात भगवान शालग्राम, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर विशेष अर्चन करना चाहिए। और अर्चन किससे करना चाहिए? बोले सावक। सावक जानते हो? सावक, उसे सावक भी बोलते, सामक, उसे सवा भी बोलते हैं, और उसे मोरधन भी बोलते हैं। वो जो बारीक बारीक चावल होते हैं जिसे एकादशी के व्रत में प्रयोग करते हैं, उन सामक और उस मोरधन और दूध को डाल करके खीर बनाए। ऐसी खीर बनाए इतनी गाढ़ी हो जाए कि उससे छोटे छोटे लड्डू बन जाए। अब घर वाले सब मिल करके बैठ करके 1008 लड्डू बनाए, और भगवान विष्णु के 1000 नामों के द्वारा एक एक लड्डू को उन्हीं सामक, उन्हीं मोरधन के लड्डुओं को भगवान के ऊपर अर्पित करें। पश्चात आरती करें और खीर का, उसी सामक खीर का भोग लगाएं। पश्चात
सबको अर्चन किए हुए लड्डुओं को प्रसाद में बांट दें और स्वयं जिस जातक को पुत्र कामना है वह स्वयं लगी हुई भगवान की उस खीर को लेकर के स्वयं ग्रहण करे। वह माता अपने आप ग्रहण करे, भगवान के चरणों में प्रणाम करे। 100% उसके जीवन में उनकी कामना, उनके मनोरथ को भगवान श्री हरि पूर्ण करेंगे। आप इस विधि से निष्ठापूर्वक व्रत को करिए तो सही। यह तो पवित्रा एकादशी है जो 27 अगस्त को हमें रविवार को प्राप्त हो रही।